दोस्तों, आचार्य चाणक्य का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? महज एक कुटिया में रहने वाला साधारण सा शिक्षक, या फिर एक ऐसा गुरु जो अपने नीति और समझ से एक सामान्य बालक को भी मगध जैसे विशाल साम्राज्य के सम्राट बना दे, जिसे आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति ही ऐसी है कि जो इसे फॉलो करे उसे श्रेष्ठ, सफल और महान बना दे। इससे पहले कि हम चाणक्य नीति को जाने, आइए सबसे पहले चाणक्य और चाणक्य नीति के बारे में कुछ जान लेते हैं। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें सूत्रात्मक रूप में जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है, जैसे कि धर्म, न्याय, शांति, संस्कृति, सुशिक्षा इत्यादि। चाणक्य भारतीय इतिहास के सबसे महान दार्शनिक, सलाहकार और शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में आने और भारतीय इतिहास के सबसे महान राजा बनने में मदद की। चाणक्य नीति भारतीय इतिहास में कई राजाओं की प्रेरणा थी। इस पुस्तक में कुल 17 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में जीवन, दोस्ती, कर्तव्य, प्रकृति, पत्नी, बच्चों, धन, व्यवसाय और अन्य सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है, जो हमारे जीवन को सरल बनाकर हमें सफल बनने में मदद करते हैं। चाणक्य नीति सभी के लिए है और कोई भी इसे पढ़ सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक किसान हो या फिर मजदूर, आप एक छात्र हैं या फिर शिक्षक, आप घर के बाहर काम करते हैं या फिर घर के अंदर। इस पुस्तक में उन सभी सवालों के जवाब है जो आपको सफल बनने में मदद करेंगे। वैसे तो चाणक्य नीति मूल रूप से संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन बाद में इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया, जिनमें से हिंदी भी एक है। क्या आपको पता है कि आधुनिक दुनिया में भी लाखों लोग चाणक्य नीति को आज भी पढ़ते हैं और इससे प्रेरित होकर आज भी कई राजनेता, बिजनेसमैन और उद्योगपति सफल हुए हैं। चाणक्य की कही हर बात आज भी उतनी ही सही है जितनी कि वह उस जमाने में हुआ करती थी। चाणक्य नीति का हर अध्याय आपको अद्वितीय जीवन पाठ सिखाता है और आपको जीवन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य स्वभाव से स्वाभिमानी, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे के पक्के, प्रतिभा के धनी, चरित्रवान एवं संयमी थे। वे मेधा, त्याग, तेजस्विता, दृढ़ता, साहस और पुरुषार्थ के प्रतीक भी हैं। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से पढ़ते हैं और इसका अनुसरण करते हैं तो आपको भी सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी कभी भी धोखे का शिकार नहीं बना सकता और जीवन में आप हमेशा सफलता पाते रहेंगे। चाणक्य नीति के 17 अध्याय को हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप चाणक्य के विभिन्न नीतियों को जानेंगे और उसे अपनाकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। अध्याय 1। आचार्य चाणक्य भगवान विष्णु को नमन करते हुए अपने सूत्रों का शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र उनके शाखों का आधार लेकर कर रहा हूँ। जो व्यक्ति शाखों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञात होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। चाणक्य आगे कहते हैं, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार कमा ही नहीं सकते,
जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाई का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की बिल्कुल ना हो। नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा की दरबार में जाना हो और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इससे कोई संदेह नहीं कि वह नाशवान को भी खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। तेज बहने वाली नदियां, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, औरतें जिनकी सूरत तो अच्छी होती है परंतु विचार नहीं, और राजघराने के लोगों पर। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना होता है, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुनी होती है। दोस्तों, चाणक्य निधि का अध्याय 1 हमें यही सिखाती है कि बुराई से सदा दूर रहें, भगवान का सदा शुक्रगुजार रहें। अपनी नैतिकता को बनाए रखने के लिए अगर किसी चीज का त्याग करना हो तो उससे पीछे ना हटें। उस जगह से बिल्कुल दूर रहे जहां आपसे कोई प्यार नहीं करता। धन्यवाद।